सोने चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से कमी दर्ज की गई है, लेकिन एक बार फिर से कीमतें बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल चीन ने सोने की खरीद पर टैक्स छूट को समाप्त कर दिया है। यहाँ की फिनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 1 नवंबर से खुदरा विक्रेता शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से खरीदे गए सोने की बिक्री पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट की छूट नहीं ले पाएंगे, चाहे वो सीधे बेचा गया हो या प्रोसेसिंग के बाद। इस फैसले के चलते चीन में सोने की बढ़ती मांग के बीच इसकी कीमतें 3 से 5% तक बढ़ जाएंगी। आखिरकार क्यों लिया गया है ये फैसला? दरअसल ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब चीन का रियल एस्टेट मार्केट सुस्त पड़ा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हुआ है। अब सोने पर वैट हटाए जाने से सरकार की कमाई बढ़ेगी। हालांकि इस बदलाव से चीन में सोने की कीमत बढ़ने से लोगों के लिए इन्हें खरीदना महंगा हो जाएगा। चीन दुनिया में सोने का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। कीमत बढ़ने से मांग में टेम्पररी कमी आएगी, जिससे ग्लोबल लेवल पर सोने पर दबाव बढ़ सकता है। अब चलिए जानते हैं कि भारत पर इसका क्या असर होगा। बीते कुछ महीनों से सोने की तेज खरीदारी के बीच इसकी कीमतें रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई थी। सोना ओवरबॉट जोन में चला गया था, लेकिन बाद में ग्लोबल टेंशन के कम होने और घरेलू स्तर पर फेस्टिव सीजन के बाद मांग में कमी आने के बाद कीमत में तेज गिरावट आई है। लेकिन अब चीन के इस फैसले से कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती है। भारत में भी इसका असर दिख सकता है। एक्सपर्ट्स के लगाए गए अनुमान के मुताबिक इससे देश में सोने की कीमत में 3 से 5% तक का उछाल आ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोना और चांदी अभी एक वेट एंड वॉच मोड में है। निवेशक अमेरिका, चीन और अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील्स को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। इन डील्स पर निर्भर करेगा कि आगे सोने की दिशा क्या होगी। क्या ये 1.25 लाख के पार जाएगा या 1.18 लाख तक फिसलेगा? अगर आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये समय थोड़ा संभल कर चलने का है। कीमतें स्थिर है, लेकिन अचानक बदलाव संभव है। कमोडिटी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेशक धीरे धीरे सिस्टमैटिक बाइंग करें ताकि उतार चढ़ाव का असर कम हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की डिमांड सामान्य बनी हुई है। डॉलर और बॉन्ड यील्ड में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। फेस्टिव सीजन की खरीदारी खत्म होने के बाद बाजार में सुकून लौटा है। गोल्ड से जुड़े सभी लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को। नमस्कार।